हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। तो बताओ किस किस ने फास्ट रखा है आज? झूठ मत बोलना प्लीज़। खैर, जैसे कि आप लोग को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो सियान होता है ना, उसने अपना कोट वगैरह उतार दिया होता है और वो वैनवैन को बोल रहा होता है कि अब आ जाओ। अब वैन उसे देखते ही कह रही थी कि वाह, कितना मस्त बेबी है मेरा। खैर, देखते देखते उसने उसे हक कर लिया होता है और बोल रही होती, कह रही होती कि तुम्हें पता है, तुम ना अब टैंक टैंक के बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके हो। वो मतलब बोलता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्या तुम्हें याद है उस टाइम पे जब तुमने मतलब जैसे ही मैंने उसे बताया था ना कि तुम लॉर्ड असुरा हो, तो उसने ना मतलब तुम्हारे लिए मतलब डिफेंड भी किया था। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि उसने बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो और अपने बेटे की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अपनी आंखें और उसकी आंखें देखना जरा। अब इतना बोलते ही ना हम देखते हैं भाई सियान उसे किस कर लेता है। मैं सोच रही होती कि हैं, मैं तो अभी इससे बातें कर रही थी, फिर इसने मुझे किस क्यों किया, क्या हो रहा है, मैं तो बस बातें कर रही थी ना। खैर, वो यही बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि वैन वैन, क्या तुमने कभी सोचा है इस बारे में? अब एवन कह रही होती है किस बारे में सोचना है? वो कह रही होती है कि मेरे बारे में, मेरे और तुम्हारे बारे में। वेवन कह रही होती है कि नॉनसेंस, क्या बातें कर रही हो तुम, हमें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत है क्या? खैर, तभी हम देखते हैं सियान थोड़ी मतलब दूसरी साइड आके बैठ जाता है और बैठने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो, सब लोग को लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा जेंटल है, काइंड है, वो हर किसी के साथ मतलब बहुत अच्छे से रहता है, और मैं एक नंबर का डीमन हूँ, डीमन। अब सियान ना ये बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि नॉनसेंस, आखिर ये बंदा किस बारे में सोचता रहता है यार, पागल वागल है क्या? अब वेवन ना सियान को मतलब ये सारी बातें बोल रही होती है, मतलब सुना सोच रही होती है उसके बारे में। खैर, तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि वैन वैन, तुम्हें मतलब तुम्हें अपने आप से और बाकियों से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप को ना अपने से ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। खैर, इसी के साथ हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मतलब मुझे एक्सेप्ट तो कर रही हो, लेकिन तुम बाद में रिग्रेट भी करोगी। अब सियान ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि भाई मतलब जो वैन वैन होती है ना, वो हर किसी से बोल रही होती है कि जो सियान है वो बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड है। खैर, तभी हम देखते हैं वो उदास हो जाती है, कह रही होती है कि हे, देखो, जो जी किंग है ना, वो हर किसी की नज़र में अच्छा होगा, वो सबकी रिस्पेक्ट करता होगा, ठीक है, हर कोई उसे पसंद करता होगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं करती, मैं भी डीमन हूँ, ठीक है? और मैं एक डीमन से प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे से शादी करोगे, बताओ मेरे को? अब वो ये सारी बातें बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती, कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ मतलब यही बोलती रहूंगी, तुम हमेशा मेरे प्रति हमेशा काइंड हो, और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा काइंड हो, तुम मेरे लिए बहुत बेस्ट हो, ठीक है? अब हम देखते हैं वो बेस्ट पर्सन वगैरह जो भी है वो टाइटल दे रही होती है सियान को, सियान उसकी बातें सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि तो देखो, तुम ना अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, ठीक है? तुम जैसे हो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हो, तो प्लीज़ किसी को भी अपने साथ कंपेयर मत करो, ठीक है? अब वेवन ये सारी बातों से समझा रही होती है, कह रही होती है कि तुम जैसे हो वैसे रहो, ठीक है? अपने आप को जेलस मत बनाओ। अब वो सारा मतलब समझा रही होती है, सियान मतलब कुछ बोलता ही नहीं है। खैर, वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हो ना, है ना, है ना, है ना? अब वो फिर से चिढ़ा रही होती है, तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें मतलब उस आइलैंड के बारे में याद है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था? अब वेवन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि हाँ बोलो, क्या हुआ उस आइलैंड पे? मुझे लग रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत होगी। खैर, सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि उस आइलैंड पे ना हमारी जो टीम है वहाँ पे गई तो थी, लेकिन वहाँ पे जो बंदे हैं ना, जो गार्ड है, वो लोग मतलब अंदर जाने नहीं दे पा रहे हैं। वेवन कह रही होती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे मतलब जो लोग हैं वो पहुँच नहीं पा रहे क्या वहाँ पर? अब सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है हमारे लिए कि हम ना जा पा रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग उन पर नज़र बनाए रखे हैं, तो वो लोग ना अलार्म वगैरह बजा देंगे, तो जितने बंदे उसके अंदर मतलब किडनैप वगैरह हो रखे हैं, तो उनके ऊपर खतरा वगैरह मंडरा सकता है। वेवन कह रही होती है कि अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? अब वेवन पूछ रही होती है कि हमें करना क्या चाहिए, तभी सियान बता रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे अंडर में है सब कुछ, मैं देख लूंगा। वेवन कह रही होती है कि ठीक है, तुम्हारा प्लान क्या है? लेकिन हम देखते हैं सियान कुछ बोलता ही नहीं है। अब वो मतलब कुछ बोलता नहीं है, कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, अगर जी किंग जिंदा होगा ना तो मैं खुद उसे रेस्क्यू करूंगा। अब हम देखते हैं सियान मतलब खुद प्रॉमिस वगैरह कर देता है और ये बात बोल रहा होता है, तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अब हमें पता चलता है जो इनका मतलब बंदा होता है ना, वो बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लीडर, आपका छोटा मतलब बड़ा भाई आपसे मिलने के लिए आया है। वेवन कह रही थी कि हैं, आखिर नेमलेस नहीं क्या करने आया है? तभी हम देखते हैं वो कह रहे थे कि हे, तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या बोला, मैं अंदर नहीं जा सकता? मैं यार तेरी मतलब लीडर का खून का रिश्ता है हमारा, मैं कैसे अंदर नहीं आ सकता? सिस्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब भाई ने दरवाजा खोल दिया होता है और पूछ रहा होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखते देखते वो जैसे ही देखता है ना कि असुरज के ठीक सामने बैठा होता है, वो कह रहा होता है कि अरे ब्रदर इन लो, एक मिनट, तुम यहाँ। अब वो मतलब सोच ही रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं सियान खड़ा होता है, कह रहा होता है कि देखो, तुम दोनों बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। पेवन हाँ बोल देती है, तभी हम देखते हैं जो नी होता है ना, वो कह रहा होता है कि हे ब्रदर इन लो, जब भी तुम मुझे देखते हो तुम तुरंत भागने क्यों लग जाते हो, बताना जरा। लेकिन हम देखते हैं वो जा चुका होता है। अब एवन सोच रही होती है कि मेरे भाई पागल वागल हो चुका है क्या, मतलब ये बार बार यही बातें क्यों बोलता है। खैर, तभी वो आती है, कह रही होती है क्या हुआ, कैसे आना हुआ?
वो कह रहा होता है कि सिस्टर क्या तुम्हें याद है तुमने मतलब कुछ लोगों को ढूंढने के लिए बोला था जो मिस हो चुके हैं। वेवन कह रही थी कि हाँ उनके बारे में क्या हुआ। ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मुझे ना उनके बारे में पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ पर हैं। वेवन कह रही थी कि अच्छा तुम जानते हो, तो कहाँ पर है वो लोग बताओ। अब वेवन पूछ रही होती कि कहाँ पर है वो लोग। अब हम देखते हैं नहीं बता रहा होता, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या तुमने देखो तुमने ही तो बोला था मुझे, अब तुम ही मतलब मेरे को परेशान कर रही हो। अरे बताओ मेरे को कहाँ पर है वो लोग। खैर नहीं बता रहा होता, कह रहा होता है कि वो लोग ना एक आइसलैंड है, ठीक है, इंडिपेंडेंस स्टेट से दूर नहीं है, हालांकि पास में ही है, तो वो लोग मुझे लगता है कि वहीं पे होंगे। वेवन कह रही थी कि है सियान ने भी इसी बारे में बताया था मेरे को। तभी वो पूछ रही होती, कह रही थी कि फिर तुम्हें ये जगह कैसे पता चला। अब नहीं कह रहा होता है कि मुझे कैसे पता चला, मैंने डिस्कवर नहीं किया है ये। वो कह रही थी कि तो किसने डिस्कवर किया। अब नहीं बता रहा होता है कि कह रहा होता है कि ऐसा इसीलिए कि मैंने सीक्रेटली ना अपने ब्रदर इन लोगों को फॉलो किया था तो मुझे पता चला। वेवन कह रही थी क्या कहा, इसकी तो भाई मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है सिस्टर देखो तुम चिंता मत करो, वहाँ पे ना जो असुरा के लोग हैं वो जा नहीं पा रहे, तो उनके लिए जा पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है, तो तुम जा सकते हो क्या। नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला, कोई तरीका नहीं है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी तो फिर तुम यहाँ पे आए किस लिए हो बताना जरा। अब वो ये बात पूछ रही होती है इससे। नहीं कह रहा होता है कि देखो सुनो लेकिन वहाँ पे जाने का एक रास्ता है हमारे लिए। अब वो ये बात बताता है। वेवन कह रही थी कि हाँ क्या रास्ता है वो बताओ मेरे को। अब वेनमैन सीरियस होती है, लेकिन हम देखते हैं जो नी होता है ना वो मतलब मजे ले रहा होता है। क्या होता है कि कैसा रहेगा कि हम लोग ना उनके बंदों से किडनैप हो जाए, बताओ वो लोग अगर हमें पकड़ के ले जाएंगे तो सही रहेगा। वेवन कह रही थी कि भाई ये कैसा मकसद हुआ। खैर वो सोच रही होती है कि वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, कैसा रहेगा कि अगर हम उनके आदमियों से नेगोशिएट करें और मतलब उनसे मतलब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन। खैर तभी हम देखते हैं नहीं कह रहा होता है कि देखो सिस्टर तुम चिंता मत करो, तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन हूँ। वो कह रही होती है कि कौन है भाई तू। खैर वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे ना एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि देखो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैं वहाँ पे ऐसी घूम रहा था, वो लोग मुझे आगे पकड़ लेंगे, फिर तुम लोग बाहर से मुझे पकड़ ले मतलब बचाने के लिए आ जाना। पवन कह रही थी कि नॉनसेंस ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं अच्छा है, देखो तुम लोग ना बाहर रहना, तुम और असुरा के जितने बंदे तुम लोग बाहर रहना, ठीक है। मैं अंदर चला जाऊंगा, अंदर जाके मैं कुछ मतलब ढूंढा ढांडी करूंगा, बाकी अगर कुछ भी होता है तो फिर मैं फायर वगैरह जला दूंगा आइसलैंड पे, जैसे धुआं दिखेगा तुम्हें तो तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना। अब नहीं ये बात बता रहा होता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई आग ही ना हो तो। वो बोल रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं पत्थर है ना मैं पत्थर से जला दूंगा। वेवन कह रही थी कैसा रहेगा कि अगर वहाँ पे पत्थर ही ना हुआ फिर उसका इसके बाद क्या करोगे तुम। नहीं कह रहा होता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, तुम दोनों ना मेरी जो लाश है उसको ढूंढने की कोशिश करना यार और क्या। अब अवन इसकी तरफ देख रही होती, कह रही थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जस्ट शट अप, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। अब वो फिर सोच रही होती है, कह रही थी कि फिर हमें करना क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मैं चाहती हूँ ना उन लोगों को पकड़ना, और मैं नहीं चाहती कि तो हम लोग वहाँ पे जाके फंस जाए, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और तुम परेशान भी मत हो, ठीक है। तभी हम देखते नहीं खड़ा हो रहा होता है, कह रहा होता है कि हे देखो चिंता मत करो, तुम मेरी बहन हो, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकता तो क्या कर सकता, चलो गुड बाय। विपिन कह रही होती है कि ब्रदर एक बात का ध्यान रखना। नहीं कह रहा होता है किस बारे में, क्या हुआ अब वो ये बात पूछता है। विपिन कह रही थी कि अपना ख्याल रखना, ठीक है, सावधानी रखना इन दिनों। अब वो सोच रही होती कि मेरे को ना थर्ड एल्डर ने बताया था कि जो मेन लिनेज है उन्हें पता चल चुका है हमारे प्लान के बारे में, और वो लोग ना जो नेमलेस नहीं है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। खैर नहीं कह रहा था कि ऐसा क्या। वेवन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, देखो तुम चिंता मत करो, तुम मतलब अपना ख्याल रखना, ठीक है, ये मेरा भाई है यार, दिल पे ना ले ले। तभी नहीं कह रहा था कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे मारने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अब नहीं मतलब जो जो से ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुमने अपने अंडर भाई को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। खैर तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब लोग लूजर है लूजर। पवन कह रही थी कि भाई ये बंदा पागल हो चुका है। खैर तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि हे 7 स्टार तुम्हें क्या लगता है कि जो सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रखी है ना। अब हम देखते हैं 7 स्टार भी कह रहा होता है कि हाँ पिछले कई दिनों में ना मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें ना कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तभी डीपर कह रहा होता है कि यार मतलब लग तो मुझे भी रहा है क्योंकि फील्डलेस लाइन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे जा रहा है आजकल, मतलब बहुत बेकार चीज़ें हो रही हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा सिस्टर फैंग का, उनकी हेल्प वगैरह करनी पड़ेगी। खैर ये सारे मतलब हेल्प वगैरह करने की बात बोल रही होते हैं। तभी हम देखते हैं 7 स्टार भी कह रहा होता है कि वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, है ना, मुझे नहीं लगता ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। डीपर कह रहा होता है कि अच्छा देखो तुम्हें पता नहीं है क्या सिस्टर फैंग ने हमें क्या सिखाया था, उन्होंने हमें बोला था कि हमें अंधा और एरोगेंट नहीं होना है, क्या तुम भूल गए। नहीं मुझे तो याद ही नहीं है। खैर तभी हमें वेरवन दिखाई जाती है जो कि मतलब डार्लिंग वगैरह बोल रही होती है, कह रही थी क्या तुमने अपनी मम्मी को मिस किया। टैंग टैंग कह रहा था कि हाँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अब टैंग टैंग ये बात बोलता है। खैर तभी वो बोल रहा होता है कि डैडी ने भी आपको मिस किया। वेवन सोच रही होती कि यार ये दोनों मतलब जैसे क्लोज होते जा रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती कि आखिर तुम्हारी डैडी है कहाँ पर। अब टैंग टैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि डैडी तो किचन के अंदर है, जरा देखो। अब भाई सियान ना खाना बना रहा होता है। खैर वो कह रही होती कि है लास्ट मिनट में खाना बना रहे हैं। अच्छा तो तुम कैसा मतलब वो खाना कैसे बना रहे हैं आजकल। अब हम देखते हैं टैंग टैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पहले से तो अच्छा है हालांकि। तभी हम देखते हैं वेरवन पूछ रही होती है कि अच्छा
लेकिन वो बोल रहा था कि पहले वाला बहुत ज़्यादा डरावना था। वेवन पूछ रही होती कि अच्छा तो उसका टेस्ट वगैरह कैसा है, बताना जरा। अब हम देखते हैं वो टेस्ट पूछती है। अब टैंक टैंक कह रहा होता है कि एडिबल है, मतलब एडिबल मतलब खाने पीने जैसा लायक होता है थोड़ा बहुत। वेवन कह रही होती कि हैं इससे अच्छा तो खतरनाक होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तभी हम देखते हैं टैंक टैंक बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बाय द वे मम्मी पता है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। वेवन कह रही थी क्या बहुत सारी लड़कियाँ हैं? हाँ वो मूमू नहीं है उनके जो सबॉर्डिनेट मूमू है उनके लिए आती हैं। अब वेवन उसकी बातें सुन रही होती, कह रही होती कि हैं आखिर ये मूमू कौन है। खैर वो पूछ रही होती कि मूमू है कौन। तभी टैंक टैंक बता रहा होता है कि मिस्टर लिन है। अब लिन को तो तुम लोग जानते ही होगे, जो कि सियान के साथ हमेशा रहता था, मतलब जो गोल वाला हैट लगा के रहता था हर टाइम। खैर हम देखते हैं वेवन उसके बारे में ही सोच रही होती, कह रही होती कि है ऐसा क्या। खैर वो बोल रहा होता है, टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी वो सारे लोग ना डैडी के क्लोज आना चाहते हैं। अब टैंक टैंक ये बात बोलता है मम्मी से। अब वेवन कह रही थी कि अच्छा तो डैडी कैसे एक्ट करते हैं। अब टैंक टैंक बता रहा होता है कि आप चिंता मत करो मम्मी, मैं हूँ ना, मैं उन लोगों को दूर भगा के रखता हूँ, वो लोग डैडी के क्लोज नहीं आ पाएंगे। खैर वेवन खुश हो रही होती, कह रही थी कि डार्लिंग गुड जॉब गुड जॉब, तुम तो मम्मी के बहुत ज़्यादा ही स्वीट हार्ट हो। अब वो खुश होती हुई कह रही होती कि मेरा बेटा बहुत ही बढ़िया है, खजाना है खजाना। खैर तभी हम देखते हैं देखते देखते रात हो चुकी होती है, अब मतलब 1 डेढ़ बज रहे होंगे या फिर 2 बज रहे होंगे। खैर देखते ही ना हम देखते हैं कुछ आवाज़ें आती हैं। वेवन सोच रही होती कि ये किस टाइप का साउंड है। अब वो भाई बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो सोच रही होती है कि किसी ने दरवाज़ा यानी कि किसी ने खिड़की वगैरह तोड़ दिया है, वो मेंशन के अंदर आ चुका है। वेवन को समझ में आ चुका होता है, उसने फटाफट 7 स्टार को मैसेज डाल दिया होता है कि कोई मेरे रूम में आ रहा है, जल्दी आ जाओ। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि 1 मिनट कहीं ये वो वाले लोग तो नहीं है जिन्होंने जीकिंग को उठाया था। अब मैं क्या करूँगी, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। खैर वो सोच रही होती है कि नहीं, किसी ने दरवाज़ा तो मतलब खोल रहा है वो धीरे धीरे करके। तभी हमें दिखाया जाता है जो दरवाज़ा होता है ना धीरे धीरे करके ओपन होता है, और तभी हमें एक परछाई दिखाई जाती है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की सॉरी एक बंदा आ चुका होता है, लड़की ज़्यादा बोल दिया मैंने। खैर तभी हम देखते हैं उसके जो हाथ होता है ना वो वैन की अंगूठी की तरफ होता है। तभी लाइट ऑन होती है, जो झूमर होता है उसकी लाइट ओपन होती है। अब हम देखते हैं डीपर आता है, कह रहा होता है कि अरे मिस सिस्टर फैंग क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। अब वो ये बात बोलता हुआ आता है। अब वो जैसे ही देखते हैं कह रहे होते हैं कि है ये कौन है। तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हे कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ पर, सिस्टर फैंग के रूम में क्या कर रही हो बताओ। अब वेपन भी देखते कह रही थी कि अरे ये तो तुम हो। खैर हमें पता चलता है वो जो लेडी होती है ना वो और कोई नहीं बल्कि डीपर की मॉम होती है। वो कह रहा होता है कि मॉम आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अब जैसे डीपर देखता है वो तो भाई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि हे मॉम कर क्या रही हो आप, और आप सिस्टर फैंग के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या आप उन्हें अटैक करने की कोशिश कर रही हो। अब उसकी मॉम बता रही होती, कह रही थी किसने बोला कि मुझे तुम्हारी लीडर के ऊपर अटैक करना है, मैं अटैक नहीं करने आई। अब डीपर कह रहा होता है कि तो फिर आप किस लिए आई हो यहाँ पर, आप सिस्टर फैंग को मारने के लिए नहीं आई तो और किस लिए आई हो। अगर आपको मिलने आना होता तो फिर आप मेन गेट से आती ना, फिर आप ऐसे कूदते फांगते क्यों आई हो। अब वो ये साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आप भूल गई हो क्या, आपकी मतलब ट्रीटमेंट वगैरह सिस्टर फैंग नहीं करी है। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, उसकी मॉम कह रही थी कि अच्छा ठीक है शांत हो जाओ तुम, मुझे ना तुम्हारी लीडर से थोड़ी बातचीत करनी है प्राइवेट में, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब हम देखते हैं वो मतलब इन दोनों को बाहर जाने की बात बोल रही होती है। वेवन भी कह देती है कि ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, डीपर सेमेस्टर तुम लोग बाहर वेट करो मेरा। खैर तभी हम देखते हैं आंटी आके बैठती है। वेवन कह रही थी कि आंटी क्या हुआ, आखिर आप मेरे रूम में ऐसे क्यों आए अचानक से, आप मुझे बता देती अगर मुझे आपको मेरे से चैट करना था तो। खैर तभी हम देखते हैं जो आंटी होते हैं ना वो सीधे ये बात बोलती है, कह रही होती है कि लीडर देखो इस बारे में बात नहीं करते हैं, मुझे तुम्हारी रिंग के बारे में बात करनी है, क्या मैं तुम्हारी रिंग देख सकती हूँ क्या। अब अपन रिंग की तरफ देखते कह रही होती कि रिंग की तरफ, 1 मिनट सभी लोग मेरे रिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिर इस पर क्या बात है। खैर वेवन पूछ रही होती क्या आप रिंग के बारे में बात कर रही हो, आखिर हुआ क्या है, सभी लोग मेरे रिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्यों इंटरेस्टेड है यहाँ पर, कुछ तो दिक्कत है, झोल झाल है भाई यहाँ पर। खैर आंटी मतलब उसकी शक्ल देख रही होती हैं और कह रही होती है कि लीडर क्या मैं मतलब जान सकती हूँ या फिर पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें ये रिंग मिली कहाँ से। अब हम देखते हैं वो रिंग के बारे में पूछ रही होती है, क्या ये रिंग तुम्हारी है या फिर तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली बताओ मेरे को। अब अपन सोच रही होती कि मेरी मतलब मेमोरी के अंदर ना मेरे को डीपर ने बताया था कि उसकी मम्मी बिल्कुल सिंपल है, उसने तो ये बात बोली थी, लेकिन मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल सिंपल है। खैर वेवन मतलब ये ख्याली पुलाव पक रही होती है उसके दिमाग में। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि ठीक है भूल जाना चाहिए, ये रिंग तुम्हारी है या फिर नहीं है ये मैटर नहीं करता, ठीक है मुझे इस बारे में चिंता नहीं करने की जरूरत है। वेवन कह रही होती है कि आंटी आखिर आप हो कौन एग्जैक्टली में। अब वेवन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी हम देखते हैं आंटी ना जो है वेन के सामने झुक जाती हैं। अब वो घुटने के मतलब घुटनों के बल पे आने के बाद ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि सबॉर्डिनेट 72 आपके लिए मतलब आपकी सेवा में हाजिर है, रोज ऑफ डेथ। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि नए एरिक को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वैसे जैसी वो ये बात बोलती है ना वेवन कह रही होती है कि हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, नया एरिक और रोज ऑफ डेथ, ये मामला क्या है, ये तो डीपर की मम्मी है ना, क्या वो रोज ऑफ डेथ की मेंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है।
खैर तभी वो कह रही थी कि देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वैन वैन कह रही थी कि आंटी प्लीज़ आप खड़ी हो जाओ, आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और मुझे मतलब थोड़ा दिखाओ कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। आंटी कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, जो रोज़ ऑफ डेथ है ना वो बहुत साल पहले बनाया गया था, यानी कि क्रिएट किया गया था। अब वो बता रही होती कि ये इसका जो फर्स्ट जनरेशन था ना जिसने इसको ढूंढा था, उसका नाम था एरिक, ठीक है। वो प्यार में पागल हो गई थी। वो एक लड़की थी जो कि मतलब एक यंग मास्टर के प्यार में पागल हो चुकी थी, जो कि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और वो अच्छे भी थे। हालांकि उनका जो प्यार है उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आने लगी और जो इंडिपेंडेंट स्टेट है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। एट द एंड पता चला कि जो यंग मास्टर है उन्होंने ना उनका जो एरिक है उन्हें छोड़ दिया। अब हमें बताया जाता है उसके बाद जो एरिक होती है उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रोज ऑफ डेथ को मतलब अपने आप को ब्लैक विडो बना दिया और फिर एरिक का नाम रिप्लेस कर दिया ब्लैक विडो के थ्रू। उसके बाद जो ब्लैक विडो थी ना उसने एक नया रूल इस्टेब्लिश किया। वो रूल था रिंग, जिसके हाथ में भी रिंग होगी वो मतलब रिप्रेजेंट किया जाएगा बहुत ज़्यादा पावर, उसके पास बहुत सारी पावर आ जाएगी। जो भी बंदा मतलब रिंग हासिल कर लेता है वो क्वालिफाई हो जाएगा रोज ऑफ डेथ को लीड करने के लिए। खैर वेवन कह रही थी कि अच्छा इतना सिंपल, क्या ये ऐसा भी कोई रूल है? कैसा होगा कि अगर मतलब जो रिंग है वो खो जाए या फिर वो किस जो रिंग है किसी ने चुरा लिए, फिर क्या होगा? अब हम देखते हैं आंटी बता रही होती है कि देखो अगर तुम स्ट्रांग हो ना तो तुमसे मतलब रिंग कैसे खो सकती है बताओ। अगर तुम वीक हो तो फिर तुम मतलब डिजर्व ही नहीं करते हो रोज ऑफ डेथ की एरिक बनने के लिए। पेवन कह रही थी कि अच्छा तो जो फर्स्ट मतलब वो थी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी क्या कि वो मतलब इतनी पावरफुल होंगी? खैर तभी हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि हाँ अब जो रिंग है ये तुम्हारे हाथ में, तो अब तुम नई एरिक हो चुकी हो रोज ऑफ डेथ की। पेवन कह रही थी कि अच्छा क्या होगा कि अगर कोई मेरा जो रिंग है वो चुरा के ले ले, फिर क्या होगा? अब हम देखते हैं आंटी बता रही होती कि देखो अगर ऐसा होता है तो फिर तुम मतलब एरिक नहीं कहलाई जाओगी, जिसके हाथ में भी रिंग होगी वो एरिक कहलाया जाएगा। सिंपल सी बात है, यही बात है। खैर आंटी ये सारी बातें बता देती है वेपन को। वेपन कह रही थी कि अच्छा अब मेरे को समझ में आ रहा है, इसीलिए तो सभी लोग मतलब मेरे रिंग के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे रिंग के पीछे क्यों पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग मतलब पूरी की पूरी कंट्रोल लेना चाहते हैं रोज ऑफ डेथ को। एक मिनट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भी किसी से ये रिंग चुराई हो? खैर तभी वेवन को कुछ याद आता है। वो कह रही थी कि बाय द वे आंटी रुको, मेरे पास एक और है कुछ। अब हम देखते हैं वो दूसरी रिंग निकालती है। कह रही थी क्या आप इस रिंग के बारे में जानती हो? मुझे लग रहा है कि ये रिंग भी रोज ऑफ डेथ से रिलेटेड हो सकती है। क्या आपको पता है क्या ये वाली रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है? खैर आंटी देखती कह रही थी कि ये रिंग बिल्कुल सेम टू सेम है पहले जैसी वाली जो रिंग है उसके जैसे। हालांकि मैंने इस रिंग को कभी देखा नहीं है। अब आंटी मतलब मना कर देती हैं और वेवन कह रही थी कि आपने कभी देखा नहीं है इसका मतलब ये रोज ऑफ डेथ से रिलेटेड नहीं है। आंटी कह रही थी कि नहीं, अगर मतलब मैंने मतलब अगर ये रिलेटेड होता तो मुझे पता होता, मैंने तो इस रिंग का ना रोज ऑफ डेथ से कुछ लेना देना है ही नहीं। खैर वेवन सोच रही होती कि अच्छा हो सकता है, ठीक है। खैर आंटी कह रही थी कि ठीक है अब देखो तुम्हें ये रिंग मिल चुकी है तो तुम ना फुल क्वालिफाई हो, ठीक है, रोज ऑफ डेथ के नए एरिक बनने के लिए। हालांकि एक मिशन भी है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि मिशन कौन सा मिशन, कौन सा रोज ऑफ डेथ का मिशन? खैर आंटी बता रही होती कि एक मिशन है जो हमारे पहले वाले एरिक हुआ करते थे ना, मतलब इससे पहले वाले एरिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर फाइट वगैरह करा दी। उनका रिलेशनशिप बहुत बेकार हो रखा था, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना क्या हुआ, उनकी फ़ाइट वगैरह हो गई और मतलब कनेक्शन के थ्रू उनकी फ़ाइट वगैरह होने के साथ ही हम देखते हैं उनकी डेथ हो गई थी। ट्रेजिडी मतलब कुछ भी लोचा होगा उसे फंसा वसा के मार दिया होगा। खैर आंटी कह रही थी कि उसके बाद से जो अब डेथ है ना उनकी डेथ तो हो गई है, अब जो नया एरिक है वो बदला लेगा पुराने वाले एरिक का। अब तुम्हें इंडिपेंडेंट स्टेट का बदला लेना होगा। पवन कह रही थी क्या? सुनो सुनो सुनो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं खुद डिस्कस कर लूँगी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मैं कैसे बदला ले सकती हूँ यार? ये क्या हो रहा है? ऐसे होगा तो पूरा इंडिपेंडेंट स्टेट मेरा मतलब खिलाफ हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। बाय द वे आंटी एक बात बताओ कि आखिर आपको मार्शल आर्ट्स लाइन वाले बंदे आपको अरेस्ट करके क्यों लेके जा रहे थे लास्ट टाइम? क्यों बताओ? अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। आंटी कह रही होती है कि मे भी हो सकता है कि उन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका होगा कि मैं रोज ऑफ डेथ से हूँ। मेवन कह रही होती है कि अच्छा, क्योंकि जो फील मार्शल आर्ट्स लाइन वाले बंदे हैं ना वो ऑर्डिनरी इंसान को मतलब पकड़ते ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं डीपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम, लीडर फैंग, क्या आपकी बातचीत हो गई? वेवन कह रही थी कि हाँ ठीक है तुम दोनों अंदर आ जाओ। अब देखते देखते ये दोनों अंदर आ चुके होते हैं। डीपर कह रहा होता है कि मॉम क्या आप ठीक हो ना? अब हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हारी लीडर से थोड़ी बातचीत कर रही थी। अब डीपर कह रहा होता है कि ठीक है मैं इस बार विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन मॉम आप यहाँ पे कर क्या रही थी बताओ? आप लीडर की मतलब रूम में इतनी लेट क्या करने आई थी? वेवन कह रही थी कह रही कुछ भी नहीं है, वो मतलब मेरे को थोड़ा काम था ना तो मैंने इसीलिए इन्हें बुलाया था, और कुछ भी नहीं, कुछ अरेंजमेंट वगैरह करनी थी। डीपर कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग, अब इसे भाई डाउट तो हो रहा होता है, जाहिर सी बात है डाउट तो होगा ही ना। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि सिस्टर फैंग आप क्या मतलब मुझे पागल समझती हो? हाँ सही बोला। अब बेचारा मतलब उसका दिल ही टूट जाता है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि ठीक है डीपर 7 स्टार तुम लोग जाओ, बाकी हाँ आंटी को अपने घर उनके घर छोड़ आना, ठीक है।
अब देखते देखते वो लोग जा चुके होते हैं, वेवन आके बैठ लेटती है और कह रही होती है कि वाह ये तो सपना सच हो रहा है यार, मैं एरिक बन चुकी हूँ रोज ऑफ डेथ की लीडर। ये क्या बात हुई भला। अब भाई मतलब इसे पता भी नहीं है कि ये रोज ऑफ डेथ की लीडर बन चुकी है, और जो ये रिंग है ये सियान ने इसे दी होती है। अभी सोच रही होती है कैसा रहेगा कि अगर मैं मतलब जो मेन लिनेज है, अब ये जो पावर मेरे को मिली है मैं इसका उसके खिलाफ यूज़ करूँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ, मतलब बढ़िया है मेरे लिए। खैर तभी हम देखते हैं इसके पास ना नेमलेस नी की कॉल आती है। अब मैं देख रही होती, कह रही थी कि हैं नेमलेस नी मुझे कॉल क्यों कर रहा है इतनी रात को। अब वो फ़ोन उठाते कह रही थी कि हेलो ब्रदर क्या हुआ। अब वो ये बात पूछ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि लिटिल सिस्टर। मैं कह रही थी कि हाँ बोलो क्या हुआ इतनी रात को तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। कैरनी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है जो नी लिंगलोंग है वो आ चुकी है घर पे। वेवन कह रही थी क्या कहा, वो आ चुकी है। देखो आराम से बोलो जल्दी बोलो, आराम आराम से बोलो जल्दी मत बोलो। कैरनी कह रहा होता है कि आराम आराम से, कद्दू बोले मेरा आराम से, मेरी बात सुनो, देखो मैं जा रहा हूँ उसे मारूंगा पीटूंगा उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। और फिर वो अपने आप सारी सिचुएशन बता देगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वेवन मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं कह रहा होता है क्यों क्यों नहीं करना ऐसा। वेवन बता रही होती, कह रही होती कि देखो तुमने बोला था ना कि मतलब वो मेन लिनेज से है, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या। अब हम देखते हैं नहीं कह रहा होता कि क्या कहा तुमने एविडेंस। अरे तुम्हारे मतलब मेरे सबॉर्डिनेट और तुम्हारे एल्डर ने देखा तो है उसे। खैर जो वैनवन होती है वो उसे समझा रही होती है कि देखो बोलो मत, ठीक है, जो नी लिंगलोंग है वो नी फैमिली के हेड बनने के कैंडिडेट के लायक है, ठीक है, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। अब अपन ये सारी बातें समझा रही होती, कह रही होती कि हमें ना ये मैटर मतलब अपने आप में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, ठीक है, सभी लोग मतलब तुम्हारे खिलाफ ही जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब नहीं ये सारी बातें सुन रहा होता है, सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एविडेंस ढूंढना पड़ेगा पहले। अब नहीं ये बात पूछ रहा होता है वेवन से। वेवन बता रही होती, कह रही होती कि हाँ देखो वो अभी यहाँ पर आई है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि उसके पास कुछ होगा प्लान वगैरह, तो हमें भी ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। नहीं कह रहा था क्या ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वेवन समझाती कह रही थी कि नहीं लिंगलोंग ना मतलब जानबूझ के यहाँ पे आई है ताकि तुम उसके खिलाफ जाओ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मतलब ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हम देखते हैं वो कह रही होती कि हाँ और देखो वैसे भी तुम्हें पता ही है कि वो क्या करने वाली है, हमें बाद में पता चल जाएगा। नहीं कह रहा होता है कि हाँ सही हुआ, मैंने इसीलिए तो तुम्हें फ़ोन किया था ये सब बताने के लिए। अब वेवन कह रही थी क्या कहा, ये सब तो प्लान मैंने बनाया है लेकिन। खैर देखते देखते हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिंगलोंग आ चुकी होती है। अब अंकल जो आंटी होती है ना वो कह रही थी कि लिंगलोंग सॉरी हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हारी मतलब ख्याल नहीं रख पाए मतलब इन दौरान हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाए। अब लिंगलोंग कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आप लोगों का ख्याल रख लूँगी और बाकियों का भी ख्याल रख लूँगी। तभी आंटी कह रही थी कि हाँ ठीक है, और स्पेशली अपने भाई का ख्याल रखना, ठीक है, इस पर निगाहें टिका के रखना, कुछ भी हरकतें करता है बताना मेरे को। अब नहीं कह रहा होता है कि आपको मतलब क्या आप मेरे बारे में कुछ थोड़ा पॉजिटिव नहीं सोच सकती हो क्या। आंटी कह रही थी क्या कहा, तूने कुछ ऐसा काम किया है जो मतलब अच्छा हो मेरे लिए। तभी नी सोच रहा होता है कि मुझे ना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा अपने आप का, मुझे लगता है कि मैं इनका लड़का ही नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होते हैं ना वो कह रही थी कि बाय द वे मॉम डैड मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ चाइना से, ज़रा ये देखो। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते 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 ना वैन वैन आ जाती है, वो कह रही थी कि मॉम डैड। अब आंटी खड़ी होती कह रही थी कि वरीलेस तुम वापस आ गई। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। खैर वैन वैन कह रही थी कि हाँ हालांकि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी लेकिन फिर भी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना ये अभी भी गर्म है। अब हम देखते हैं भाई ये ना मतलब फास्ट फूड वगैरह लेकर आई होती है। अब हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि अरे बेटा तुम्हें अगर खाना था तो तुम खा लेती, घर पे क्यों लेकर आई। नवन कह रही थी कि इट्स ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अच्छा था इसलिए मैं आप लोगों को भी ट्राई करना चाहती हूँ। तभी अंकल कह रहे थे कि लाओ लाओ दो मुझे मैं ट्राई करता हूँ। आंटी भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं भी ट्राई करूँगी। अब भाई दोनों के दोनों मतलब मान जाते हैं ट्राई करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं वहीं जो लिंगलोंग होते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है ये सब देख के। अब वो बहुत गंदी वाली जेलस हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जो नी होता है वो कह रहा था कि हे मॉम डैड ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लास्ट टाइम जब मैंने मतलब फास्ट फूड खाया था तो आपने मुझे डांटा था, अब आपकी बेटी मतलब खुद ये खा रही है और आप भी खा रहे हो और आप उसे चढ़ा भी रहे हो, क्या आपका दिमाग खो गया है क्या। आंटी चिल्ला रही होती, कह रही होती कि बकवास करना बंद कर, तुझे ना कम बोलना चाहिए अगर तुझे कुछ नहीं पता होता है तो। अब नहीं कह रहा था कि यार मुझे क्या करना चाहिए, बोलो तो दिक्कत ना बोलो तो दिक्कत। खैर तभी हम देखते हैं जो वेरमैन होती है वो कह रही थी कि हे क्या हुआ आप दोनों को, कुछ हुआ है क्या, क्या मैटर है। अब अंकल बता रहे होते कि देखो मैटर कुछ भी नहीं है, हम लोग ना मतलब बिजनेस के लिए 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो तुम लोग को हमारी फैमिली को संभालना होगा, ठीक है, वैसे भी नहीं फैमिली को तो तुम्हें संभालना ही है ना। अब जैसे अंकल ये बात बोलते हैं ना भाई लिंग लॉन्ग की आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, अब थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि नहीं 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 ये मैटर मेरे से रिलेटेड है, मैं इस घर में छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो मैं हूँ ना, और आप चिंता मत करो मैं नहीं फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब वेवन ये बात बोलती है तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है वो भी कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो, मैं और मेरी बहन है ना,
कुछ भी नहीं होने वाला है, आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करूँगी। अब भाई वो ये बात बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम लोग ना जिनचैंग जा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है वरीलेस, तुम ना टेम्प्रेरी हेड हो यहाँ की। अब हम देखते हैं वो उसे टेम्प्रेरी हेड वगैरह बना देते हैं। साथ ही बोल रहे होते, कह रहे होते कि बाकी हाँ तुम्हारा जो सेकंड अंकल है ना वो भी आ रखे हैं, तो मैंने उन्हें भी परेशान किया है, बाकी तुम लोग साथ में मिलकर काम वगैरह करना, ठीक है, और नी फैमिली का ख्याल रखना। अब हमें ना सेकंड एल्डर भी दिखाए जाते हैं, मतलब जो चाचा होते हैं वो दिखाए जाते हैं। वो भी कह रहे होते हैं कि अरे वाह, चिंता मत करो, मेरे जो बेटे हैं वो मेरी फैमिली का ख्याल रख लेंगे, बाकी मैं इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि वरीलेस ये तुम्हारे सेकंड अंकल हैं, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो तुम इनसे पूछ सकती हो। वेवन कह रही थी कि हेलो सेकंड अंकल। खैर वो सोच रही होती है कि मेरे को ना मतलब इन्होंने थोड़ा पाल पोस के बड़ा किया है बाय द वे। खैर अंकल कह रहे थे कि हाँ उस साल मतलब मेरा बेटा बड़ा हो चुका तो वो मेरा बेटा संभाल लेगा, हालांकि मैं और तुम अच्छे से नी फैमिली को संभाल लेंगे, बाकी आप चिंता मत करो भाई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग जा चुके होते हैं। तभी हमें बताया जाता है जो वैन वैन होते हैं ना उसके जो मम्मी पापा होते हैं, ये दोनों जा चुके होते हैं अपनी काम से सिलसिले में। और हमें बताया जाता है जो वैन वैन होती है और जो अंकल होते हैं उसके, ये दोनों मिलकर नी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। तभी हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंगलोंग आती है। अब वो बंदा फिर से मिल रहा होता है उससे और कह रही थी कि वो कह रहा होता है कि तो बताओ नी फैमिली की कैसी सिचुएशन है। अब लिंगलोंग कह रही थी कि चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर। और हाँ, अब मुझे लग रहा है कि जो वरीलेस आ चुकी है ना तो सभी लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही थी कि हाँ आप चिंता मत करो, उसे ना सब लोग ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन वो यूज़लेस है, यूज़लेस। मुझे पता चला है उसके बारे में कुछ, कि उसकी 30 से 40% की जो पावर है वो जा चुकी है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसा है क्या। अगर ऐसी वाली बात है तो मुझे लगता है नहीं कि जो वरीलेस है वो नी फैमिली की हेड बन पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है वो कह रही थी कि आप मेरे पे विश्वास करो, ठीक है, मैं हूँ ना, और वैसे भी अब हेड मैं ही बनने वाली हूँ। इम्पोस्टर तो मारी गई थी लेकिन अब मैं उसकी जगह लूँगी। खैर ये बंदा कह रहा था कि ठीक है अपना बेस्ट देना और जो भी हो अच्छे से करना, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ना कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही थी कि वरीलेस सिस्टर वरीलेस ये ना हमारी नी फैमिली की प्रॉपर्टी है, जरा घूम कर आओ एक बार। अब वो उसे जानबूझ के बाहर भेजने की बात बोलती है। खैर वेवन बाहर की तरफ आती है और देख रही होती, कह रही थी कि ये नी फैमिली की प्रॉपर्टी है। तभी हमें पीछे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अचानक से ना वेवन के ऊपर अटैक कर देता है। अब ये बंदा जो होता है लिंगलोंग का ही साथी होता है। साथ ही हम देखते हैं वेवन कह रही होती कि हे तुम हो कौन बताओ। अब वो बंदा सुनता ही नहीं है, लेकिन हम देखते हैं साथ ही साथ वो दूसरा अटैक कर देता है वैन वैन के ऊपर। अब देखते देखते वेवन कह रही थी कि हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इतनी जल्दी मेरे पर अटैक करने आज गया, बहुत फास्ट है। तभी लिंगलोंग बाहर आती है, कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। सिस्टर वरीलेस ध्यान से। अब वो उसे बचा लेती है, साथ ही बोल लेती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नी फैमिली के लोगों के ऊपर टच करने की। अब लिंगलोंग ऐसे मतलब ओवर एक्टिंग कर रही होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर इसी के साथ हम देखते हैं देखते देखते वो बंदा भाग चुका होता है, सब लोग बाहर आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि हे क्या हो रहा है यहाँ पर, वो लोग बड़ी जल्दी भाग गया, ये बंदा बहुत जल्दी भाग गया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते कि मिस क्या आप ठीक हो। पवन कह रहे थे कि हाँ इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तभी एक एल्डर बोल रहे होते, कह रहे होते कि सेकंड लेडी सेकंड मिस आपकी स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि वो बंदा आपके क्लोज कैसे आ गया। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं सभी लोग ना सोच रहे होते हैं, मतलब ये बात सोचने लग जाते हैं कि भाई वेवन कमज़ोर हो चुकी है और ये मतलब कैसे हेड संभाल पाएगी। खैर वेवन भी समझ जाती कि भाई यहाँ पर मेरे को फंसाया गया है, हालांकि मैंने अभी तक अपनी जो मेमोरी है वो पूरी गेन नहीं करी है। मैं समझ गई, अब मैं समझ गई कि मेरे को मतलब अपनी पहली जो मेमोरी है वो रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही थी कि देखो इट्स ओके, मेरी जो बॉडी है ना वो आज अनवेल है, इसीलिए इसी वजह से वो बंदा भाग गया, नहीं तो वो बंदा बच के नहीं जा पाता। आप चिंता मत करो, मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है। अब भाई लिंगलोंग बस यही बात बोलती रहती है कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है मैं आपको घर पहुँचा देती हूँ, आप रेस्ट करो। अब वो जैसी ये बात बोलती है सब लोग कह रहे होते कि ये हेड कैसे बन सकती है, तो बहुत ज़्यादा वीक है। नहीं नहीं नहीं, नी फैमिली की हेड मतलब ऐसे नहीं बन सकती। अब एवन इनकी बातें सुन लेती है, कह रही होती कि एक मिनट, आज लिंगलोंग ने मुझे फंसाया है, इसने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, ये जानती थी मेरे बारे में। ओ नो लिंगलोंग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं यार, ये शिट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हेड की गद्दी नेमलेस नी को नहीं मिली तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरी है जो कंडीशन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वेवन ने ना नी को मतलब रात को बुलाया होता है। नी कह रहा होता है कि हे सिस्टर, आखिर इतना लेट तुमने मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है बताओ मेरे को। अब वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम नहीं जानती क्या, तुम्हारे भाई मतलब तुम्हारे भाई का एक एक मिनट कीमती है, मैं एक एक मिनट में 100 से ज़्यादा डॉलर बना रहा हूँ, पता है तुम्हें। वेवन कह रही थी बकवास करना बंद करो, ठीक है, चलो फाइट करो मेरे से। अब वो फाइट करने की बात बोल रही होती है। नहीं कह रहा होता है क्या, हाँ क्या बोला तुमने, फाइट, आखिर तुम किस बारे में प्लान कर रही हो, क्या तुम चाहती हो कि जब पेरेंट्स आए तो वो मुझे जान से मार दे। अब नहीं ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि नहीं 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 मैं ये नहीं चाहती, मैं बस अपना जो लेवल है वो चेक करना चाहती हूँ मार्शल आर्ट्स का।
तो प्लीज़ मेरे पर अटैक करो, हाँ सीरियसली अटैक मत करना। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है। अब भाई देखते ही ना वो उसके करीब आ जाता है। वेवन कह रही थी कि हैं, ये इतनी फास्ट इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। तभी वो जोर से पंच दे के मारता है भाई, वेवन बहुत दूर जाके गिरती है। अब नहीं कह रहे होते कि ओ माय गॉडेस, तुम आखिर इतनी वीक कैसे हो सकती हो। तभी देखते देखते वो उसका हाथ पकड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है जो वेवन होती है ना बहुत दूर जाके गिरती है। अब नी कह रहे होते कि देखो मैंने बोला था, तुम आखिर इतनी वीक कैसे हो गई हो यार, क्या हुआ तुम्हें। वेवन कह रही थी कि एक मिनट, आखिर एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने कितनी स्ट्रेंथ यूज करी थी मुझे हिट करने के लिए। अब नहीं कह रहा होता कि मात्र 0.1। वेवन कह रही थी क्या कहा, मात्र 0.1। नहीं कह रहा होता कि हाँ एग्जैक्टली 0.1। अब वेवन पूछ रही होती कि अच्छा ठीक है, हालांकि मतलब जब मैं पहले हुआ करती थी तो मैं मतलब पहले तुम्हारा कितने अटैक ब्लॉक कर लिया करती थी। अब वेवन ये बात पूछती है उससे। नहीं कह रहा होता कि पहले मतलब तुम मेरा जो अटैक है ना वो कम से कम 2 मूव तो ब्लॉक कर लिया करती थी। हालांकि तुम मेरी बहन हो इसी वजह से तुम मेरा मुंह ब्लॉक कर पा रही हो, नहीं तो तुम मेरा मुंह ब्लॉक ही नहीं कर पाती, क्योंकि भाई नीना बहुत पावरफुल है। बबन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, तो क्या कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मेरी जो वैल्यू है वो रिस्टोर हो जाए। अब नहीं कह रहा होता कि नहीं, प्रॉब्लम तो यही बात है ना, मतलब मैं तुम्हें फोर्सफुली ऐसा नहीं करवा सकता, हालांकि कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि सभी लोगों की जो मार्शल आर्ट्स होती है वो अलग अलग होती है, और अपने आप से ज़्यादा और कौन जान सकता है। तभी बैनमैन कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना, पता है तुम्हें लिंग लोंग ने आज क्या किया। अब वो सारा सिचुएशन बता रही होती है, कह रही होती है कि हमारे लिए बहुत बेकार वाली बात है। वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, चिंता मत करो, देखो तुम्हें ना मतलब खुद से ट्राई करने की जरूरत है। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ही होगा कि तुम खुद से रिकवर करो। वेवन भी कह रही थी कि यार मेरे को हेडमास्टर ने भी यही बात बोली थी कि मुझे खुद से अपनी जो मेमोरी है वो रिकवर करने की जरूरत है। अब नी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, हालांकि वो जो लड़की है ना कुतिया साली लिंगलोंग, कोई बात नहीं, उसके अंदर मतलब नी फैमिली की ब्लड लाइन है नहीं, तो वो थोड़ी ना हेड बन सकती है। वेवन बता रही होती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो बन सकती है। मे भी हो सकता है कि उसने एल्डर को घूस वगैरह दे दिया हो, मतलब रिश्वत वगैरह दे दी हो। अब नहीं कह रहा होता कि चिंता मत करो, ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चिंता मत करो, अभी ना घर चलने की बारी है, तो घर चलते हैं। तभी हमें ना कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वेवन के मम्मी पापा गए होते हैं ना, वहाँ पर कुछ हो जाता है। वहाँ पे कुछ लोग ना घात लगाए बैठे होते हैं और उन लोगों को किडनैप कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि आज की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो हम लोगों को ना बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी, तो फटाफट हमें हेड चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अपना जो हेड है वो चूज़ कर लें। अब एल्डर कह रहे थे कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्योंकि हेड ने जाने से पहले वरीलेस को तो टेम्पररी हेड बनाया था, फिर तुम मतलब हेड क्यों चूज़ कर रहे हो। अब वही तो बनेगी ओरिजिनल जो हेड है। लेकिन हम देखते ही बंदा कह रहा होता है कि ग्रेट एल्डर देखो, जो भी आपने बोला वो उन्होंने ना टेम्पररी के लिए बनाया था, और अभी जो क्राइसिस हो रहे हैं ना उसके लिए हमें एक सूटेबल कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। अब भाई दोनों के दोनों एग्री कर जाते हैं। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि हालांकि जो हमारी सेकंड लेडी है उनकी मतलब उनके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी मेरे को पता चला है कि जो थर्ड लेडी है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी सूटेबल है, और वो अच्छा कैंडिडेट है इसके लिए। अब हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, लिंग लॉन्ग मतलब नी फैमिली के तो मेंबर भी नहीं है, तो फिर वो हेड फैमिली के मतलब कैसे संभाल सकती है। तो अभी सिर्फ वरीलेस ही हेड बन सकती है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि नी फैमिली ना पता है अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ चुकी है, तो मैं थर्ड लेडी को ही चूज़ करने के लिए बोलूँगा। अब भाई वो एल्डर मतलब यही बात बोलने होते हैं, वेवन मतलब ये सारी बातें सुन रही होती है, वो कुछ बोलती नहीं है। साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है जो इशू है ना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो प्लीज़ हम लोग को अभी वोटिंग करनी होगी। अब वो बंदा मतलब वोटिंग करने के लिए बात बोल देता है। तभी हम देखते हैं जो नेमलेस नहीं होता है ना वो कह रहा होता है कि हे, हमारे पेरेंट्स अभी घायल हो चुके हैं, उनके ऊपर मतलब बहुत खतरनाक वाला अटैक हो चुका है, और तुम्हें अभी यहाँ पे वोटिंग की पड़ी हुई है। अब हम देखते नहीं ये बात चिल्ला के बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स जख्मी है, उनके ऊपर एक्सीडेंट हो रखा है, और तुम्हें मतलब वोटिंग चूज़ कर रहे हो या फिर तुम हेड चूज़ कर रहे हो। वो बंदा कह रहा था कि हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स तो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, ठीक है, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, बताओ मेरे को। अब वो बंदा मतलब नी को गुस्सा दिला देता है। साथ ही हम देखते हैं वो बंदा भी चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो इस टाइम पे ना हमें हमारे हेड की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें पहले नी फैमिली को अच्छे से संभालना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब भाई हमारी फैमिली मतलब इसकी फैमिली है भी नहीं, फिर भी ये नी फैमिली के पीछे फालतू में पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है। साथ ही हम देखते हैं जो नेमलेस नहीं होता ना कह रहा होता है कि ठीक है फिर जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर मेरा जो वोट है ना वो नी लिंगलोंग को जाता है। अब वो लिंगलोंग को चूज़ कर देता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे तुम क्या धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, इस बारे में बात नहीं करते हैं। अब इस मोटे ने ना नेमलेसनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया होता है। नेमलेसनी कह रहा होता है कि आखिर तुम कह क्या रहे हो, क्या तुम विश्वास है कि मैं तुम्हें एक ही पंच में जान से मार दूं। तभी एल्डर कह रहे होते कि नेमलेसनी शांत हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। अब वो सोच रहे होते कि जो नेमलेसनी है ना पहले मतलब बहुत ही खतरनाक हुआ करता था, जो इसके पास जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी ना वो जीकिंग के करीब हुआ करती थी, और जो ये मार्शल आर्ट्स में मतलब उसके बराबर था, ई के आसपास हुआ करता था। उस इंसिडेंट के बाद से ना मतलब ये ऐसा हो गया और यूज़लेस बन गया। साथ ही हम देखते हैं जो नी है ना उसके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तभी ये यूज़लेस हो गया। खैर हम देखते हैं ये कह रहा था कि ठीक है फिर अगर तुम लोग मतलब उसे चूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब
उसे नॉमिनेट नहीं कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो फिर मैं हिस्सा लेता हूँ इसके अंदर, मैं पार्टिसिपेट करूँगा। अब एल्डर कह रहे थे कि ठीक है फिर वोटिंग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं भाई वैन वैन और जो एल्डर होते हैं वो दोनों हाथ उठाते हैं, किसके लिए, नेमलेस नी के लिए। अब एल्डर बता रहे होते हैं कि देखो नेमलेस नी तुम खुद देख सकते हो अपने हिसाब से, तुम्हें बस मात्र 2 वोट मिले हैं तो तुम पास नहीं हुए। अब वो भाई वो ये बात बोल रहा होता है, नी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि इसकी तो भैंस की टांग, मेरी फैमिली मैं खुद को ही चूज नहीं कर पाऊंगा तो तुम चाहते क्या हो, मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दुश्मनों को किल करने, ठीक है, तुम यहाँ पे हेड बनते रहो। सिस्टर चलो चलते हैं शॉपिंग करने, भूल जाओ इस बारे बातें इन सारी चीज़ों को। खैर वेवन कह रहे होते कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं ये लोग जा चुके होते हैं शॉपिंग वगैरह करने। अब लिंग लोंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, कह रहे थे कि दोनों इडियट है एक नंबर के। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं नी गुस्से से खाना खा रहा होता है। अब वो दबा दबा के खा रहा होता है। वैन 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 कह रही होती है कि हे हमें ना अपने पेरेंट्स को ढूंढना होगा और इन्वेस्टिगेट करनी होगी, ठीक है। नी कह रहा होता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता क्या, हालांकि मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ खाना होगा। अब वो जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सैंडविच वगैरह लेने के लिए जा रहा हूँ। वेवन पूछ रही होती है कि तुम इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हो। खैर वो कह रहा होता है कि मैं सैंडविच वगैरह लेने जा रहा हूँ। वेवन कह रही होती है कि हैं इसे बस खाने की पड़ी रहती है यार, नी फैमिली का हेड की पोजीशन जा रही है और ये क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी लिंगलोंग आती है, कह रही होती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर हो। अब वो ये बात बोलती है वेवन से और कह रही होती है कि पता है तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते थक गई, तुम्हें पता है मैं अभी हेड बनी हूँ नी फैमिली की। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तो मैं ना भी अपना नामकरण करवाने के लिए आई हूँ। बाय द वे पता है तुम्हें, जो लीडर है ना फेलस लाइन की, उसने हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं, तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि आखिर जो फेलस लाइन की लीडर है वो कहाँ पर है। अब वो ये बात पूछती है। वेमन कह रही थी कि ओहो वट अ कोइंसिडेंस, तुम्हें नहीं पता है क्या, फेलस लाइन की लीडर मैं ही हूँ, बोलो तुम्हें मेरे से काम है क्या, क्या काम है तुम्हें मेरे से। अब वेवन जैसे ये बात बोलती है ये बंदी कह रही होती है कि ठीक है फिर देखो, ओहो यार मेरी याददाश्त क्या ही बोलूँ, मैं भूल गई थी कि तुम फेलस लाइन की लीडर हो। हाँ चलो ठीक है फिर देखो, हालांकि बिजनेस बिजनेस होता है, सिस्टरहुड सिस्टरहुड होता है, ठीक है। हमारा जो मेन इशू है ना वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तभी नहीं आता है, कह रहा होता है कि तो खुद से सॉल्व कर लो। अब वो जैसी बात बोलता है, ये लड़की देखती है, कह रही होती है कि नेमलेस नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नए नया जो हेड बना है नी फैमिली का, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की, तुमने हमारी डिसरिस्पेक्ट करा है, पकड़ लो इसे। अब नहीं कह रहा होता है कि लिंग लोंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं आगे बढ़ रही हो, तुम्हें नहीं पता है क्या कि मैं हूँ कौन। अब हम देखते हैं नहीं बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम है नी वरीलेस। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं सारे के सारे बंदे दूर जाके गिरते हैं क्योंकि भाई सभी लोग नी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वैन वैन कह रही थी कि यार मेरी भाई की ट्रू पावर तो बहुत ही खतरनाक है। तभी जो लिंगलंग होती है वो कह रही थी कि पकड़ लो इसको। अब वो ऑर्डर दे देती है इन सबको मतलब मारने के लिए, मतलब नी को मारने के लिए। सब लोग नी के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। अब नी कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हारी जान, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। अब वो उसके करीब आ चुका होता है ये बात बोलते बोलते। खैर लिंगलोंग घबराती नहीं है बिल्कुल भी। तभी हमें पता चलता है जो नी होता है ना वो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। अचानक से उसे कुछ होता है, हम देखते हैं भाई उसके मुंह से खून वगैरह आने लगता है। अब अचानक से वो अपना पेट वगैरह पकड़ता है और साथ ही पता चलता है उसके मुंह से खून वगैरह आ रहा है। लिंगलोंग बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रही होती है क्योंकि भाई इसने इसे कुछ दे रखा है। तभी हमें पता चलता है वैन वैन कह रही होती है कि हे तुम्हें जहर दिया गया है। अब लिंग जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि जहर, आखिर मुझे जहर कब दिया गया। तभी वैवन कह रही थी कि हे तुम्हें जहर दे दिया, तुम्हें पता ही नहीं, बताओ। अब वो कह रहे होते हैं कि जहर कैसे दे सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। वैवन कह रही थी कि बताओ बताओ क्या हुआ था एग्जैक्टली बताओ। अब नहीं बता रहा होता है कि पता है किसी ने ना मेरे को फ्री में मतलब 1 गिलास वो दिया था, मटर का सूप दिया था, तो मैंने पी लिया यार, पहले मुझे याद नहीं। अब वैवन कह रही थी कि इसकी तो यार लिंगलोंग इसके पीछे पड़ी हुई है और इसने फ्री में सूप पी लिया, इसका दिमाग घास चरने गया था क्या। खैर तभी वैवन कह रही थी कि हे लिंगलोंग क्या जहर दिया तूने मेरे भाई को। अब वो पूछती है उससे। खैर हम देखते हैं लिंगलोंग बता रही होती है कि मैंने इसे ड्राइड बटरफ्लाई का जहर दिया है, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा जो भाई है ना वो निपट जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है यार। अब लिंगलोंग ये बात बोलती है, वेवन कह रही थी क्या कहा आधे घंटे के अंदर। अब नी कह रहा होता है कि इट्स फाइन, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, ठीक है, और वैसे भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, मैं हैंडल कर लूँगा। लिंगलोंग कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें जहाँ जाना है मैं लेके चलूंगी, ठीक है, कहीं नहीं जाना। अब वो कह रही थी कि मैटर नहीं करता मेरे भाई की बॉडी कितनी भी अच्छी है, लेकिन नहीं मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी लिंगलोंग कह रही थी कि वाह 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 क्या डीप लव है भाई, मैं तो भूल ही गई थी। खैर छोड़ो, मैं तुम दोनों को ना शमशान घाट पहुंचा दूंगी, दोनों भाई बहन वहाँ पे जाके भाई बहन का प्यार दिखाना। तभी सब लोग ना वेवन के पास आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो नी होता है वो वेवन को पीछे करता है और कह रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को टच करने की, हाथ तो लगा के दिखा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है वो कह रही होती है कि देखो नेमलेस नी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जहर दे दिया गया है, वो पहले ही निपट जाएगा, तो पहले उसे निपटाओ।
उसके बाद हम फेयरलेस लाइन के लीडर को पकड़ेंगे। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते कि हे तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे ना नेमलेस नी की कोई गलती नहीं है। ओह किसने कहा कि वो गलत नहीं है, वो पता है फेयरलेस लाइन के लीडर को मतलब कवर कर रहा है, हमारी फैमिली के खिलाफ जा रहा है, तो कैसे गलत नहीं है। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि अगर हमारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे ना तब भी वो इसे माफ़ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो कह रहे होते कि ओह नो लिंगलोंग मतलब इसकी हाई पोजीशन रैंक है, तो अब यहाँ पे ना इसके पेरेंट्स भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। अब यार मेरे को एक बात बताओ, मतलब भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट जो नी है ना मतलब नेमलेस नी, वो घर का सबसे बड़ा लड़का है। तो यार ऐसी कौन सी पावर है जो नी फैमिली के हेड के पास है कि भाई वो घर के बड़े लड़के को मतलब अटैक कर सकता है या फिर उसे जान से मार सकती है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने घर का मतलब सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, अब भाई मेरे खानदान वाले मेरे पर अटैक करेंगे तो भाई मैं मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वो मेरे पर अटैक करे। खैर हम देखते हैं जो ये एल्डर होता है ना वो कह रहा होता है कि नी फैमिली अब कम्प्लीटली लिंगलोंग के हाथ में है। ऐसा भी क्या हो सकता है भाई, उसके हाथ में हेड ही तो हुआ है बस। खैर जाने दो मुझे नहीं पता। वैसे हम देखते हैं जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि अच्छा टाइम वेस्ट मत करो, अटैक करो मेरे ऊपर। अब सभी लोग मतलब अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं नेमलेस नी के ऊपर, और भाई देखते देखते जो नी होता है वो एक एक करके सबको मार रहा होता है, कह रहा होता है कि वरीलेस भाग जा यहाँ से, मेरी बात मान भाग जा। तभी हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही होती है कि हे जो जहर है ना बटरफ्लाई का जहर है, तुम जितना ज़्यादा मूव करोगे उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा, समझे समझे। तभी हम देखते हैं एक बंदा नी को लात दे के मारता है, नी थोड़ा घायल हो जाता है। वेवन कह रही थी कि भाई भाई, अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है, उसके मुंह से मतलब खून वगैरह आ चुका होता है, वो बेहोश हो जाता है। अब लिंगलोंग कह रही होती है कि मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हारे भाई को कि जो जहर है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जितना ज़्यादा ही मूव करेगा उतना ज़्यादा फैलेगा, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। तभी वैन वैन को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रही होती है कि मुंह बंद कर कुतिया। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। साथ ही हम देखते हैं ये जो लड़की होती है ना ये क्या ऑर्डर दे देती है, कह देती है कि ठीक है अब नेमलेस नहीं तो जा चुका है, तुम लोग फटाफट लीडर को मार दो। ये लोग आ रहे होते हैं उसके ऊपर। अब हम देखते हैं वो वैन वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, वैसे ही हम देखते हैं जो नी होता है फिर से अटैक करता है इसके ऊपर। अब भाई ये मरते मरते दम तक खड़ा हो जाता है। अब हमें पता चलता है भाई जो नी होता है ना उसकी आंखें बंद हो रखी होती हैं, और मतलब ये घायल होने के बावजूद वैन वैन को प्रोटेक्ट करते करते मतलब बहुत गंदा वाला घायल हो चुका होता है। अब इसी के साथ इसकी आंखें वगैरह बंद होती हैं, बट स्टिल ये बंदा फाइट कर रहा होता है, सोच रहे हो तुम लोग। अब हम देखते हैं जो हेड होता है ना वो कह रहा होता है कि हे ये क्या हो रहा है, ये मतलब इसकी विल पावर देखो जरा बड़ी खतरनाक है। एल्डर बता रहे होते कि हाँ ये मतलब मरते मरते अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये अपनी मतलब एक एक कतरे से फाइट करना चाह रहा है। अब हम देखते हैं हेड यही सारी बातें बता रहे होते हैं, वेवन को बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रहे थे कि भाई मैं इतनी यूजलेस कैसे हो सकती हूँ यार, मैं अपने सगे भाई को नहीं बचा पा रही हूँ, इवन मैं प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रही हूँ अपने सगे भाई की, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वेवन को बहुत ज़्यादा ही मतलब दुख हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लिंगलोंग होती है ना वो अपनी चाकू निकालती कह रही थी कि अब गेम खत्म करना चाहिए। अब वो तुरंत तुरंत फटाफट नी के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि भाई नी की तो आंखें बंद होती हैं। तभी हम देखते हैं चाकू चलने की आवाज़ आती है, चाक जो भी है। अब चलने की आवाज़ आती है, पता चलता है जो वैन वैन होती है ना वो आगे आ चुकी होती है, उसने चाकू पकड़ लिया होता है। अब ये देख के ना लिंगलोंग थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे तो मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि तुम भाई बहन मिल के कितनी देर तक मेरे को रोक सकते हो। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो बोल रही होती है कि मैं तेरी जान चाहती हूँ। अब लिंगलोंग कह रही होती है कि अच्छा ऐसा क्या, तो लेके दिखाना। वैसे भी मैं ना जो चाकू है वो तेरे भाई के सीने में घुसाना चाहती थी, अब मैं तेरी आंखों के सामने सीने में घुसाऊंगी, अब तू देख क्या होता है। तभी हम देखते हैं वेवन उसकी चाकू छीन लेती है और उसके हाथ में ना मतलब कट वगैरह लग चुका होता है, खून वगैरह बह रहा होता है। अब देखते देखते वो उसके मुंह पे जोर से मतलब पंच दे के मारती है। अब लिंगलोंग थोड़ी दूर जाके गिरती है। वेवन कह रही थी कि नी लिंगलोंग अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी, अब देख तू मरना डिजर्व करती है। वेवन ये सारी बातें बोल रही होती है, भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। अब देखते देखते उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है लिंगलोंग के ऊपर। अब लिंगलोंग देख रही होती है, भाई तुरंत हम देखते हैं वेवन चाकू देके मारती है उसके गाल पे, मतलब उसके ऊपर देके मार रही होती है, बट हम देखते हैं वो बच जाती है और उसके गाल पे चाकू लग जाता है। अब उसके गाल से खून वगैरह बह रहा होता है, वो घबरा जाती है, कह रही थी कि हैं ये इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। खैर तभी वो बोल रही होती, कह रही होती कि हे तुम दोनों कर क्या रहे हो, तुम्हारे सामने नी फैमिली का जो हेड है उस पर अटैक कर रही है ये लड़की, जान से मार दो इसे। अब वो जान से मारने का ऑर्डर देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे असुरा की एंट्री होती है। वो बोल रहा होता है कि अच्छा सब लोग साथ में मिलके मारना चाहते हो। अब वो जैसे ही आता है ना भाई हम देखते हैं उसके साथ सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे जो लिंगलोंग होती है वो देख के घबरा जाती है, कह रही थी कि शिट ये यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर तभी वैन वैन आती, कह रही थी कि सियान सुनो जल्दी मेरे भाई को लेके जाओ, उसे जहर दे दिया गया है, जल्दी प्लीज़ जल्दी लेके जाओ। अब वो बस यही बात बोल रही होती है असुरा से, यानी कि सियान से। सियान कह रहा होता है कि इट्स ओके चिंता मत करो हम लोग लेके चले जाएंगे ठीक है। अब वो ये बात बोल ही रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो वैन वैन का हाथ देख लेता है। अब उसका हाथ देखते हैं ना भाई वो जैसे लिंगलोंग को घूर रहा होता है ना कि वैन जो लिंगलोंग होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब तुम लोग को याद ही होगा जब फर्स्ट टाइम ना मतलब जब वैन वैन और असुरा मिले थे
उस टाइम पे ना कुछ बंदे मिलके वैवन को मतलब नीचा दिखा रहे थे और इसी के ऊपर आरोप लगा रहे थे क्योंकि ये लीडर थी वहाँ की। अब कुछ टाइम पे क्या किया था असुरा ने, उनकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे तो वैन के मतलब हाथ में कट लगा है, तो तुम लोग सोच सकते हो कि वो लिंगलोंग का क्या हासिल करने वाला है। अब हम देखते हैं लिंगलोंग कह रही होती है कि देखो ये सब ना मेरे भाई की वजह से हुआ है और मैं इसका परिणाम जानती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि लास्ट टाइम ना मैंने लिंगलोंग की जान बचाई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे लगता है कि ये सब मुझे अपने हाथों से ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद सॉल्व करूंगी। तभी हम देखते हैं सियान मान जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। अब वो ऑल राइट बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं लिंगलोंग उसे देख रही होती है, घूर रही होती है और उसके मतलब अपने गाल को मतलब हाथ वगैरह लगा के साफ कर रही होती है, खून वगैरह जो लगा होता है, और वो बोल रही होती है कि तेरी तो मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। अब लिंगलोंग भी यही बात सोच रही होती है और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब ये तो बोलना मत कि भाई एंड टाइम पे तूने वीडियो बंद कर दी, ठीक है, क्योंकि भाई इसके आगे के पार्ट ही नहीं आए हैं। अब जब पार्ट आएंगे तब मैं अपलोड करूंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट एपिसोड और आएगा। अब इसके आगे जो एपिसोड आएंगे ना तब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मतलब 3-4 पार्ट आने के बाद ही अपलोड करूंगा, क्योंकि एक पार्ट मतलब 2-3 मिनट का होता है यार, तुम लोग को तो पता ही होगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल।